सो हाय गाइस, तो आइए फिर से स्वागत है सभी आंगनवाड़ी वर्कर को एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप लोग PMMBY का फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं, तो इसमें देखिए जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं तो पिछले कब तक का जो किस LMP डेट तक से जो है आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे और आपका फिलअप हो जाएगा। मतलब पिछले किस तिथि का LMP डेट होगा जो आप भर सकेंगे, उसको लाभ दिलवा सकेंगे, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल जो एक एक जानकारी लेंगे इसमें कहाँ कहाँ आप लोगों को और भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग तो यहाँ पे जान ही रहे हैं कि पहला या दूसरा जो भी है यहाँ तो आप लोग सेलेक्ट कर ही लेते हैं। पहला अगर कर रहे हैं, अगर गर्भावस्था के दौरान ही पंजीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग 0 डाल के ही करेंगे। अगर दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा में आपको 2 डालना ही डालना है, क्योंकि दूसरा जब तक डिलीवरी हो नहीं जाता है तब तक जो आप कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो कन्या शिशु पैदा लिया है। जब शिशु होगा तभी आप जो है दूसरे फॉर्म जो फिलअप कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दूसरे के लिए जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ जो है 2 को सेलेक्ट कर ही देंगे। और जब अगर गर्भावस्था के दौरान कर रहे हैं तो गर्भावस्था में यहाँ पे 0 डालेंगे। इसके बाद जो है फिर से जो है उनका जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो उसके लिए आगे वीडियो आपको बताएंगे। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जो पिछले कितने LMP डेट से, मतलब कब तक का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। MCP कार्ड पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो डेट होता है कब तक का यहाँ जो इसमें ले लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कुछ फिलअप नहीं करते हैं, यहाँ हम लोग डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे MCP कार्ड का यहाँ पे विवरण बोल रहा है, जो उस पंजीकरण का तिथि बोल रहा है। सबसे लास्ट जो होता है यहाँ पे LMP डेट होता है, अंतिम मासिक चक्र जो कब तक कली जाएगी। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से आप लोगों को कैलेंडर यहाँ पे खुल के आता है। खुल के आने के बाद यहाँ पे देखिए ईयर तो यहाँ पे दिखा रहा है 2021 तक। इस तरह से आप लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मंथ आपको यहाँ पे देखिए दिखा रहा है जो जुलाई तक। तो जुलाई तक जैसे यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे कैलेंडर देख लीजिए सभी हाइट होता जा रहा है। अब यहाँ जो है हाइट होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 18 पर अगर क्लिक करते हैं, इससे ये साबित होना चाहिए कि जैसे कि जो हाइट हो रहा है उतना दिन जो है पीछे ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि केवल 580 दिनों के वर्तमान तिथि से, जो जिस तिथि से आप भर रहे हैं उस तिथि से जो है 580 दिनों के अंदर ही आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे पता चल गया कि कितने दिनों के जो अंदर करना है, मतलब लास्ट LMP डेट कब तक का लिया जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे जो है 2022 का जैसे यहाँ पे देते हैं 2022 में, तो जनवरी में भी अगर आप लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे भी वही चीज़ आपको आ जाएगा कि 580 दिन से आप लोगों का अधिक है अभी वर्तमान समय। और यहाँ इस तरह से 2022 का ही फॉर्म यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं। वो भी अभी जो है फरवरी से यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिए, इस तरह से फरवरी डालते हैं तो फरवरी में यहाँ पे जो है पॉपअप नहीं आया है। तो मतलब जो है आप 1 फरवरी या जनवरी जो है कुछ दिन ले सकता है। जैसे अभी जो, चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो 22 जनवरी में जैसे अभी जो जिस तिथि चल रहा है, जैसे अभी 7 तिथि है तो वहाँ 8 डालते हैं तो 8 तिथि तक जो यहाँ पे ले सकता है। जनवरी में जो है दिनांक 8 तक इसे ले रहा है, तो इसी हिसाब से जैसे 580 दिन आप बैक होके आएंगे और देखेंगे किस तिथि तक जो 580 दिन होता है उस तिथि तक अगर उसका LMP डेट होता है तो आप करेंट डेट में भी भरेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और उसका जो भी लाभार्थी है उसको आप लोगों के साथ एक और भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि जो LMP डेट है और रजिस्ट्रेशन का डेट, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है लाभुक द्वारा कब जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया, क्योंकि वो भी डेट वहाँ पे लगता है। और NC डेट क्या सब है उस समय भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। जैसे कि यहाँ पे LMP डेट और रजिस्ट्रेशन डेट के बीच जो है डिफरेंस कितना होना चाहिए उसके बारे में हम लोग चलिए यहाँ पे बिल्कुल पार्टिकुलर जानकारी लें। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये LMP डेट है तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है कब तक यहाँ पे होगा। तो रजिस्ट्रेशन डेट जैसे यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया है कि जो है प्रसव पूर्व जाँच NC तिथि LMP तिथि से जो है यहाँ पे जो है 180 दिन होना चाहिए। मतलब ANC, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन किए तभी ANC आपका हुआ, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। जो मतलब आप समझ लीजिए स्पष्ट कि 180 दिन मतलब 6 महीने के अंदर LMP डेट और आपका जो है रजिस्ट्रेशन की तिथि 6 महीने के अंदर अगर होता है तभी जो है यहाँ पे आप जो है लाभुक को लाभ दिला सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर
180 से 181 दिन हो जाता है तो नहीं कर सकते, मतलब 180 दिन करेक्ट हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो ये एक समस्या ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ। बाद जो आप लोग यहाँ जो सेलेक्ट करके आते हैं, अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई भी जो है टीकाकरण का रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो जैसे आप ये लोग यहाँ पे कोई भी बच्चा का संख्या अगर यहाँ पे फिलअप करके आते हैं तो इसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि जैसे आप डालेंगे तो जन्म तिथि के हिसाब से आपको नीचे यहाँ पे कैलेंडर खुलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए जन्म तिथि यहाँ पे जो डालेंगे तो इस हिसाब से आपको जो है टीकाकरण रिकॉर्ड। फॉर्म भरते समय आप लोगों को एक और समस्या यहाँ पे आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डालेंगे अगर बच्चे का जन्म तिथि डाल रहे हैं, जो बच्चे का जन्म तिथि क्या है उस तरह से आप लोग यहाँ पे डालेंगे तो ये समस्या इस तरह से आ जाएगा आपको कि बच्चे का जन्म तिथि LMP से यहाँ पे दिया गया है 140 और 300 दिन के भीतर, मतलब जो LMP डेट जो है कहीं ना कहीं आप जो गलत डाले हैं या बच्चे का जन्म तिथि गलत है इसलिए ऐसा पॉपअप आ रहा है। जो मतलब जो टीकाकरण रिकॉर्ड कब कब देना दिए हैं वो आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग जो है जन्म तिथि यहाँ पे डाल लेते हैं। जन्म तिथि जैसे डालेंगे इस तरह से, जैसे जन्म तिथि डाल दी है नीचे देखिए आप लोग यहाँ से इस तरह से खुल गया है कौन कौन से, मतलब जितने मंथ हो चुका है बच्चे का उस हिसाब से आपको यहाँ पे टीकाकरण रिकॉर्ड खुलेगा। आप अगर वहाँ पे कम मंथ करेंगे, बच्चे का जन्म तिथि बहुत कम महीने का हुआ होगा, अगर 1 महीना का होगा तो एक ही खुलेगा, जैसे यहाँ पे 2.5 महीना हुआ तो यहाँ पे 3.5 महीना का, इस तरह से आपको खुलेगा। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, अगर वहाँ से आपको सेलेक्ट करके आ गए हैं बच्चे का जन्म तिथि जो है और भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे खुल रहा है तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी भरना है, जितना टीकाकरण लगा है उतना ही भरेंगे और जो नहीं लगा है उसको भी से छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट टीकाकरण हो चुका है तो यहाँ पे टिक करके यहाँ पे डेट भर देंगे, ये हो चुका है तो कर देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको आपको नहीं भी करेंगे फिर भी फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।